हम आज के इस वीडियो में जियोग्राफी यानी भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइनर प्रश्न को देखेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, माजुली नदी द्वीप किस नदी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्रा नदी में। आगे दिया हुआ है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। आगे दिया हुआ है, कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में आकर मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा सोन नदी। आगे दिया हुआ है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। आगे दिया हुआ है, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। आगे दिया हुआ है, भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा लूनी नदी को भारत में लवण नदी के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है, कौन सी नदी ज्वारमुख निर्माण करती है? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा। आगे दिया हुआ है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा नदी है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा महानदी को। आगे दिया हुआ है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कोसी नदी को। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे महानदी नर्मदा और सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अमरकंटक पहाड़ी से। आगे दिया हुआ है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी। आगे दिया हुआ है, हिमालय पार की नदियां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हिमालय के उस पार की नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, भारत की सबसे नौगम्य दो नदियां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे नौगम्य दो बेहतर नदी है नाव चलाने के लिए। आगे दिया हुआ है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गोदावरी नदी। आगे दिया हुआ है, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। आगे दिया हुआ है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मागिरी की पहाड़ियां। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी का विलय हो जाता है। आगे दिया हुआ है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो इसका सही उत्तर होगा महाबलेश्वर के समीप। आगे दिया हुआ है, पंचगंगा एवं दुग्ध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा नदी की। आगे दिया हुआ है, दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। आगे दिया हुआ है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्रा की। आगे दिया हुआ है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका सही उत्तर होगा मानसरोवर झील सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, यानी सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। आगे दिया हुआ है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका सही उत्तर होगा सोन नदी का। आगे दिया हुआ है, बेतवा नदी किस नदी में आकर मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा यमुना नदी में। आगे दिया हुआ है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका सही उत्तर होगा हुगली नदी के। आगे दिया हुआ है, कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्रा। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30, मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा नदी की। आगे दिया हुआ है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा देवप्रयाग में। आगे दिया हुआ है, कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो इसका सही उत्तर होगा महानदी। आगे दिया हुआ है, किस नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो इसका सही उत्तर होगा बनास नदी का। आगे दिया हुआ है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर होगा सिपकिला से। आगे दिया हुआ है, भारत और बांग्लादेश में किस नदी को लेकर विवाद है? तो इसका सही उत्तर होगा तीस्ता नदी को लेकर। आगे दिया हुआ है, केन नदी किस नदी की सहायक नदी है?
तो इसका सही उत्तर होगा यमुना की सहायक नदी का नाम केन नदी है। आगे दिया हुआ है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो इसका सही उत्तर होगा काली नदी भारत और नेपाल के बीच की सीमा को निर्धारित करती है। आगे दिया हुआ है कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है, तो इसका सही उत्तर होगा यमुना नदी। आगे दिया हुआ है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका सही उत्तर होगा त्र्यंबकेश्वर। आगे दिया हुआ है बेतवा नदी कहां से निकलती है, तो इसका सही उत्तर होगा विंध्यन पहाड़ी से बेतवा नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा गाडविन आस्टीन। आगे दिया हुआ है किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा नंदा देवी। आगे दिया हुआ है शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा सेनोजोइक से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। आगे दिया हुआ है बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा कुमायूं हिमालय में। आगे दिया हुआ है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है, तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी को केटू के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है कुमायूं हिमालय किस नदियों के बीच स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा सतलज और काली नदी के बीच। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानयोमा कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा म्यांमार में। आगे दिया हुआ है अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा गुरु शिखर। आगे दिया हुआ है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा हिमालय। आगे दिया हुआ है पर्वतों की किस श्रेणी से हिमालय का संबंध है, तो इसका सही उत्तर होगा वलित पर्वत से, यानी हिमालय वलित पर्वत के अंतर्गत आता है, वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। आगे दिया हुआ है किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी घाटी को। आगे दिया हुआ है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्रगिरी। आगे दिया हुआ है गिरनार पहाड़िया कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात में। आगे दिया हुआ है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में पहाड़ी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा कार्डेमम पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी है। आगे दिया हुआ है भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय में। आगे दिया हुआ है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा पारसनाथ। आगे दिया हुआ है अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में। आगे दिया हुआ है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम कंचनजंगा है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे दिया हुआ है अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल से। आगे दिया हुआ है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा नामचा परवा। आगे दिया हुआ है नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा सतपुरा की पहाड़ी। आगे दिया हुआ है तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा दोदा बेटा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा पारसनाथ। आगे दिया हुआ है कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा कंचनजंगा। आगे दिया हुआ है कालासुबाई शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में कालासुबाई शिखर स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा पालनी पर। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा कंचनजंगा। आगे दिया हुआ है हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा 8598 मीटर। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा टिहरी बांध भारत का सबसे नदी का ऊंचा बांध है। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है,
तो इसका सही उत्तर होगा हीराकुंड बांध, जो महानदी पर स्थित है उड़ीसा में। आगे दिया हुआ है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा में। आगे दिया हुआ है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा बेतवा नदी पर। आगे दिया हुआ है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा महानदी पर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। आगे दिया हुआ है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। आगे दिया हुआ है थिन बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा रावी नदी पर। आगे दिया हुआ है मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा कावेरी नदी पर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा चेनाब नदी पर। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा बुल्लर झील। आगे दिया हुआ है उत्तर पूर्वी भारत का मीठे पानी का झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा मिजोरम में। आगे दिया हुआ है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा शरावती नदी पर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा गोकक नदी पर। आगे दिया हुआ है जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक में। आगे दिया हुआ है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी पर। आगे दिया हुआ है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा सुवर्णरेखा नदी पर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड रांची में। आगे दिया हुआ है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा नवादा जिले में। आगे दिया हुआ है नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा पायकारा। आगे दिया हुआ है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी पर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा झेलम नदी पर। आगे दिया हुआ है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा जोग जलप्रपात पर कर्नाटक में। आगे दिया हुआ है भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा पंजाब एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना का नाम भाखड़ा नंगल परियोजना है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 95 गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। आगे दिया हुआ है रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार की। आगे दिया हुआ है गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार की। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 98 नंबर क्वेश्चन जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी पर। आगे दिया हुआ है भारत व पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा चिनाब नदी पर। आगे दिया हुआ है कर्नाटक में कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा तुंगभद्रा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी बाय।